हेलो एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कंटिन्यूएशन है ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स, बट दिस इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड टू कम्युनिकेट इन अ मच बेटर वे विथ अदर पीपल। और आई होप कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। जब हम दूसरे लोगों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो हम उनसे जब बात करते हैं तो उनके साथ और क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि दो लोगों के बीच में जितनी गांठें कम हो, जितने ब्लॉकेजेस कम हो, जितने कहते हैं ना रोड ब्लॉक्स, वो जितने कम हो, जितने नॉइज़ कम हो। इफ़ यू आर टॉकिंग टू समबडी ऑन द फ़ोन और पीछे से बहुत ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या कहेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। तो सामने वाले को क्या करना होगा, और तेज़ बोलना पड़ेगा। फिर आप कहोगे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, देयर इज़ सो मच डिस्टर्बेंस। फिर आप और तेज़ बात करेंगे। सी दिस इज़ व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल नॉइज़। बट कई बार मेंटल नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हमारे माइंड में इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्री ऑक्यूपेशन है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बारे में बात करते हुए हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के साथ हमारी ऐसी एक्सचेंज इंटरेक्शंस हुई हैं, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि उनके सामने आते ही हम उनके बात को ब्लॉक कर देते हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल नॉइज़ विच स्टार्ट्स, राइट। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम उन्हें नहीं समझ पाते तो वो भी अपनी वॉल्यूम बढ़ाने लग जाते हैं, फिर भी हम उनकी बात नहीं समझते, हम भी चिल्लाकर बोलने लग जाते हैं। सो व्हाट इज़ दिस इंडिकेटिंग अबाउट टू पीपल? दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि मेंटल नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, या फिर दैट पर्सन इज़ क्लोज्ड टू यू। जैसे दरवाज़ा अगर बंद हो या अगर कोई पत्थर की दीवार दो लोगों के बीच में हो, तो क्या आपकी बात, आपके एक्सप्रेशन वहाँ तक पहुँचेंगे? सिर्फ वर्ड्स सुनाई देंगे और कई बार उसका मीनिंग कुछ बहुत अलग हो सकता है, राइट। और ऑफ कोर्स इट्स अ ब्लॉक टू द कम्युनिकेशन। इसलिए हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन तो गैप तो ज़रूरी है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। बट जब वो गैप बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है तो इट्स लाइक अ पर्सन इज स्टैंडिंग वेरी फार अवे ऑन द अदर एंड और आपको चिल्लाना पड़ रहा है, और इट इज़ इंडिकेटिंग, यानी कि आपके जो माइंड्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, एक दूसरे के लिए क्लोज्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल नॉइज़ है। तो इन चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन किसी के साथ क्लियर है, सटल है, बिना कहे बातों की एक एक्सचेंज हो जाती है, बातें समझ में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालना पड़ता, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, इसका मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिनेरियो वेयर टू पीपल हैव बिकम कोल्ड टू वन अनदर एंड स्टॉप टॉकिंग, नॉट दैट साइलेंस बट द हेल्दी साइलेंस। इसका मतलब ये है कि उनके माइंड्स बहुत ओपन है, बहुत क्लोज्ड, एक दूसरे के साथ बहुत करीब से वो they can understand each other, not physical but mentally they are very close। तो चिल्लाना नहीं पड़ता, नॉइज़ नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, ओपन है। what can be better? सेंडर एंड रिसीवर, फीडबैक एंड रैपो, सब कुछ बहुत स्मूथ हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल ये कह सकते हैं, इट्स लाइक अ डांस या रास। जो रास होती है तो आपने देखा होगा डांस में कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के साथ, राइट। किसी भी डांस में आपने देखा होगा मज़ा तब आता है जब बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, एक फ्लो है, you can see that there is a beautiful communication, right। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा ऐसा तो नहीं है कि it's just one way communication, या फिर जो तीर है वो कहीं भी जाकर लग रहा है, और इज़ इट ऑन द मार्क एंड इट्स अ ब्यूटिफुल लाइक अ फ्लो, जिसके साथ आपका रैपो बहुत अच्छा होता है, जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, वहाँ एक बहुत सुंदर फ्लो होता है। बट ऑफ कोर्स उन दोनों ने
that those two energies are really thinking also very well about one another. इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहला कर्म है अपने संकल्पों में भी clear, pure. There are no blockages. There is nothing like that. And there are no external reasons for why you are together. But the foundation is very strong. The pillar is very strong. Right? तो जैसे हम कहीं पे कनेक्ट करते हैं किसी प्लग पॉइंट पे, तो कनेक्शन कैसे फ्लो होता है वहाँ से, एंड वो इसको रिचार्ज करता है, राइट? जैसे हमारे गैजेट्स हैं, हम उन्हें कनेक्ट करते हैं, the current flows through it, recharges the battery. So let us have that kind of a communication with one another, जहाँ हम एक दूसरे को एलिवेट कर सकें, मोटिवेट कर सकें, एनकरेज कर सकें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकें, राइट? तो एक दूसरे की पर्सनालिटी को समझना भी यहाँ पर बहुत हेल्पफुल है. जैसे आपने नोटिस किया होगा, there is something which has to be sorted out. कुछ लोगों को एक दूसरे के साथ डिस्कस करना अच्छा लगता है, so they are more external, they like to verbalize more. मगर कुछ ऐसे होते हैं जो उस समय डिस्कस नहीं करना चाहते, बट वो एकांत में चले जाते हैं, या वो अकेले बैठकर उस बात में सोचना चाहते हैं. या पीपल who don't externalize or verbalize but they internalize. तो देखिए इस छोटे से एक पॉइंट का कम्युनिकेशन में कितना फ़र्क पड़ सकता है. सपोज़ अगर दो लोग हैं, स्पाउस हैं, जिसमें से एक वर्बल है और दूसरा इंटरनलाइज करने में बिलीव करता है, तो द अदर पर्सन कैन गेट ईजिली ऑफेंडेड, राइट? कि आप बात नहीं करते हो, आप अंदर चले जाते हो. बट यू हैव टू रियलाइज that we all have a different way of processing things, So if a person needs time to go into silence and evaluate, that's also okay. Contemplate. And if you like to verbalize, that's also okay, right? तो दोनों को negotiate करके एक middle path पे इस चीज़ को sort out करना होगा. There's another thing कि जैसे कुछ हैं उनको एक इंटरनल चेकिंग होती है, राइट, विच वी ऑल शुड हैव एक्चुअली, कि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म से अफेक्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन से भी अफेक्ट होते हैं. दैट्स वाई दे से दैट डोंट टेक द अप्रिसिएशन टू योर हेड एंड डोंट टेक द क्रिटिसिज्म टू योर हार्ट. जैसे कई बार क्या होता है, आपने कुछ किया और सब लोगों ने आपकी बहुत तारीफ़ की, राइट, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि इसमें मैं और बेटर कर सकता था. पर्सनली आई नो आई कुड हैव डन मच बेटर. कई बार ऐसा भी होता है कि सब आपको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट सब ने आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया. इवन एट दैट टाइम एन इंटरनल चेक विल बी वेरी यूजफुल कि क्या मैंने अपना 100% इसे दिया. हैव आई डन द बेस्ट दैट आई कैन इन दिस मोमेंट. ऑफ कोर्स आई विल बिकम बेटर, राइट. बट कुछ लोगों को एक्सटर्नल चेक की ज़रूरत होती है, यानी दे नीड अ फीडबैक. सो सम पीपल दे नीड दैट सिग्निफिकेंस और दैट कंफर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड. सम पीपल आर बैलेंस्ड, बोथ. उन्हें अपनी इंटरनल चेक भी करनी आती है एंड दे आर वेरी वेरी गुड विद एक्सेप्टिंग अप्रिसिएशन, एक्सेप्टिंग and acknowledging what the other person is also saying, right? तो अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड, आपका स्पाउस, आपके बच्चे को अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, if you appreciate at this point, if you notice and highlight this point and tell that person, maybe that person will feel much more encouraged to perform better the next time. We need to have a balance between the external and the internal. एक और तरीका होता है जो कम्युनिकेशन में वेरी इम्पॉर्टेंट है, वो है पेन एंड रिवॉर्ड. सम पीपल आर मोटिवेटेड बाय पेन एंड सम पीपल आर मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड, बट नॉट एवरीबडी इज़ मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड. जैसे सपोज़ कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप सबके कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम हमें करना है,
तो कई लोग इस बात से मोटिवेट होते हैं जब उन्हें ये कहा जाता है दैट यू विल गेट एन इंसेंटिव इफ़ दिस प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड ऑन टाइम एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन ऑन टाइम, देन यू विल गेट एन इंसेंटिव। तो वो जो इंसेंटिव है, वो जो एक्सट्रिंसिक है, यू नो, दैट मोटिवेट्स देम टू फिनिश द वर्क। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उससे मोटिवेट नहीं होते, बट जहाँ आप उन्हें ये कहेंगे कि कैन यू इमेजिन कि इतना बड़ा इंसेंटिव आप खो सकते हैं, यू नो, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, एंड आपके जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस चार्ट है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा। कैन यू थिंक ऑफ ऑल द वेज इन विच दिस कैन अफेक्ट योर फ्यूचर। तो यहाँ हमने ज़्यादा पेन को इस्तेमाल किया है, यू नो, सो दे विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। कई बार बच्चे को रिवॉर्ड की ज़रूरत है, हम उन्हें पेन से मोटिवेट कर रहे हैं। कई बच्चों को एक यू नो रियलिटी चेक की ज़रूरत है टू मेक देम फील दैट इफ़ यू आर डूइंग द ईजी थिंग राइट नाउ देन लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड लेटर। सो अगर आप अभी डिसिप्लिन नहीं करते तो आपको रिग्रेट होगा, राइट? तो वो पेन तो आपको ईदर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट, तो वो उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। इसके मुझे बेनिफिट्स क्या होंगे, इससे आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। सो यू सी, इफ़ यू नो दीज थिंग्स इन कम्युनिकेशन with your child, with your spouse, with your sibling, with the child, you know, and school, with your friends, तो आप उस तरह से उनसे जब उस कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेट करते हैं तो बात आपकी उन तक बहुत क्रिस्टल क्लियर पहुंच पाती है। The other kind of an angle which you can keep in mind is how does a person act during a challenging time. You know, जब कोई चैलेंज आता है या कोई एक सेटबैक आता है फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, बाद में सोचते हैं। कुछ लोग पहले रिफ्लेक्ट करते हैं फिर एक्ट करते हैं, और कुछ लोग डिफ्यूज्ड होते हैं, ना वो एक्ट करते हैं ना वो कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर डालते हैं, यानी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे इसे हैंडल करके मुझे सजेशन दे कि क्या करना है, राइट? तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या आप अपने बारे में चेक करें, सो दैट कैन रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन एक्चुअली रिएक्ट्स अ लॉट, राइट? तो इस पर्सन के अंदर एक टेंडेंसी क्या आनी चाहिए कि आप रिफ्लेक्ट करो, यू नो, पहले उस चीज़ के बारे में सोचिए, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए और उसके बाद रिएक्ट करिए। लेकिन एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता है, रिफ्लेक्ट ही करता रहता है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? वी नीड टू मोटिवेट देम टू टेक एक्शन, यू नो, बिकॉज मे बी दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, दे आर वेरी स्कैर्ड अबाउट फेलियर्स, इफ़ आई विल बी एबल टू हैंडल द फेलियर्स, व्हाट इफ़ एवरीबडी जजेस मी। तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव टाइम ले लेते हैं। मेरे अंदर कौन सी टेंडेंसी है, या ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, यू नो, आई डोंट रिएक्ट, आई डोंट रिस्पॉन्ड, आई एम जस्ट डिफ्यूज्ड। सो इवन दैट इज़ नॉट हेल्पफुल. So this will also help you to understand one another. There are many more beautiful points like this, reflective points like this. So join me for the next video. हम आगे इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे. Thank you so much.